जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 3रा अध्याय महात्म्य सहित। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म बुद्धि से श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में क्यों डाल रहे हैं? निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त होऊं। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है। एक तो सांख्य बालों का ध्यान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों को प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों को त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिलती। मनुष्य क्षण भर में भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मा चिंतन करने से बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म के करने से कर्म को करना अच्छा है। बिन कर्म किए निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म है उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। अतः एवं तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ करने के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा, यज्ञ आदि कर्म करके बुद्धि को प्राप्त होंगे। यही कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके लिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। 5 महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी मनुष्य पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा बरसाता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब योगों से प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाते हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पापमय है और इसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उससे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी में अपना लाभ करा लेने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर
कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पार्थ, तुझको तीनों लोकों में भी कर्म शेष नहीं रहा और न कोई अपराय वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम ही आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे तो अन्य मनुष्य भी हमारे ही पथ का अनुसरण करेंगे। इसमें मैं कर्म ना करूँ तो सब लोग भी ना करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण संकरों के उत्पन्न करने के हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही धन की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आवश्यक अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञान भेद भाव उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उसमें भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों के करके ही उत्पन्न होती है, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में ही हो रहा है। प्रकृति के गुणों को भूले हुए मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मर्दों के ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान न करे। हे अर्जुन, आध्यात्मिक बुद्धि से तुम सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके कर्म फलों की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दृष्टि दोष न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी मेरे इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित है। उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णु नंदन श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी उसे कौन बलात् पाप के मार्ग पे प्रवृत्त कराता है? कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम व क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। ऐसा करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु है। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मा ज्ञान ढका हुआ है। इस शत्रु काम को मार के ज्ञानियों का ज्ञान अच्छा आदित हुआ है, और शत्रु अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके सहारे विषयेच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेती है। अतः एवं तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां सबसे प्रबल है और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे हैं, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करे। हे महाबाहो, तुम दुर्धर शत्रु को जीत लो। सभी बोले, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही वन में रहता था।
बड़े अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब द्रव जाता रहा। अब वह क्षुद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछा कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गरा धन मुझे मिले। किसी से पूछता कोई अंजन बताओ जिसे लगाने से पृथ्वी में गरा धन दिखने लगे। तब किसी ने कहा मांस मदिरा खाया पिया कर। तब वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत की योनि में उसे बड़ा बड़ा दुख हुआ। एक बट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद क्षुद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा मेरा पिता क्या व्यापार करता था और उसका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा बेटा तेरे पिता के पास बहुत द्रव्य था, वह सब व्यर्थ ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा में चोरी करने गए, परंतु मार्ग में उसे चोरों ने ही मार डाला। तब बेटे ने कहा माता उसकी गति कराई थी। माता ने कहा नहीं कराई। बेटे ने कहा कि हे माँ उसकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की हे स्वामी मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, अतः उसका उद्धार किस तरह होए। पंडितों ने कहा तू गया जी जाकर उसकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसे मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। एक दिन उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना तो सुनते ही उसका प्रेत योनि छूट गई और देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा हे पुत्र मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे गीता पाठ करने से मेरी देव देही हुई है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग जाता हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा हे पिताजी कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देव देही ने कहा देख मेरी 7 पीढ़ियां के पितर नरक में पड़े हैं। अब तू गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वह देव देही स्वर्ग को गई, तब उस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के 3 अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर वैकुंठ वासी हुआ। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे उसका फल कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले हे लक्ष्मी यह 3 अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा वह तुमने सुना है। सभी बोले लक्ष्मी नारायण की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।